Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Lone Shaukat. Today we will discuss about the atmosphere that is commonly called as air. Commonly called as air. Stay with me. Let us start with the atmosphere. एटमो का मतलब है बच्चों एयर, स्फीयर का मतलब क्या है पॉट. सो वी से दैट द एयर पॉट इज कॉल्ड एज एटमोस्फियर. एटमोस्फियर मिक्सचर ऑफ द गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर. ये जो हमारा एयर जो होता है या एटमॉस्फेयर जिसे आप बोलते हो, ये मिक्सचर होता है कुछ गैसेस का जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स. दे आर द ऑल द गैसेस ऑफ द मिक्सचर्स. ठीक है, इन्हीं मिक्सचर ऑफ गैसेस से क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिजम्स फॉर द रेस्पिरेशन एंड द कंबशन. वी ऑल नो दैट द ऑक्सीजन जो हमारा होता है ये हमारे रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है एज वेल एज अ कंबशन. किसी चीज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. एटमॉस्फेयर कंटेन्स द 20% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अगर एटमॉस्फेयर की बात कर लेंगे इसमें 20% क्या पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द एयर इन द रिजल्ट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. एटमॉस्फेयर की वजह से ही, एयर की मदद से ही हम इस अर्थ प्लेनेट पे क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं. विदाउट एयर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. ऑन वीनस एंड द मार्स प्लेनेट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. अगर हम प्लेनेट वीनस और प्लेनेट मार्स की बात कर लेते हैं, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर. वहां पर जैसे कि वहां पर अगर हम एटमॉस्फेयर का जो मेजर कंपोनेंट होता है वीनस और मार्स प्लेनेट पे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट इज produced by the combustion, human activities, the burn fuels and the metabolic process. This carbon dioxide is produced by the combustion. When we burn wood, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, CO2 इज रिलीज्ड, CO2 इज रिलीज्ड. ठीक है, जब भी हम किसी चीज को कंबशन जलाते हैं जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्न फ्यूल्स एटसेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. और वी से दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस. बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड we take oxygen from the plants and give the carbon dioxide. हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास जरूरी है मैरीन एनिमल शेल्स बाय द डिजॉल्व्ड द कार्बोनेट्स. जो भी मैरीन एनिमल जो पानी में रहते हैं, इनकी जो डिजॉल्व्ड कार्बोनेट्स में क्या कर लेते हैं, और ऑक्सीजन. ठीक है, जैसे कि फिश की एग्जांपल अगर हम देंगे, वो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म, इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म. सो दिस इज टोटल अबाउट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को कॉमनली हम बोलते हैं एयर. इसमें कुछ गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए एज वेल एज कंबशन. तो एटमॉस्फेयर में हमारे 20% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है. इसी एयर की मदद से यहाँ पर जो हमारी इस अर्थ प्लेनेट पे लाइफ सस्टेन है. ठीक है, और अगर हम वीनस और मार्स प्लेनेट की बात कर लेंगे, वहां पर जो मेजर कंपोनेंट हमारे एटमॉस्फेयर का आता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं बाय द कंबशन. जब हम किसी चीज को बर्न कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्न फ्यूल्स एटसेट्रा, और द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कार्बन डाइऑक्साइड वी टेक द ऑक्सीजन एंड क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस के लिए भी सेम है. फोटोसिंथेसिस में जब हम लास्ट में देखते हैं तो क्या होता है, CO2 इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड. मैरीन एनिमल शेल्स बाय द डिसॉल्व्ड कार्बोनेट्स. जो भी मैरीन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द एटमॉस्फेयर और द एयर. रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल. अब एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल पे क्या रोल होता है बच्चों. एयर कवर द अर्थ लाइक द ब्लैंकेट. हमें पता है जो एयर होता है ये हमारे अर्थ को कवर कर लेता है जस्ट लाइक एज अ ब्लैंकेट. एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वी नो दैट एयर में जो होती है एक बैड कंडक्टर, हीट पास नहीं होती है. डे टाइम की अगर हम बात करेंगे जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो नाइट टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, लो. अगर हम मून का टेम्परेचर देखेंगे नाइट टाइम में वो होता है -190 डिग्री सेल्सियस, और मून का टेम्परेचर अगर डे टाइम में देखा जाएगा दैट इज 110 डिग्री सेल्सियस एट द डे टाइम. It prevents the sudden increase in the temperature during the day night hours. रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंट्रोल पर एटमॉस्फेयर का यही रोल होता है कि ये प्रिवेंट कर लेता है जो अचानक इंक्रीज होता है टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट आवर्स. स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ द हीट इनटू द आउटर स्पेस. आउटर स्पेस में जो हीट होती है उसको क्या कर लेता है, स्लो डाउन. ठीक है, यही रोल होता है एटमॉस्फेयर का इन द क्लाइमेट कंट्रोल. ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर. व्हाट डू यू मीन बाय द मूवमेंट ऑफ एयर. बच्चों मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है इसे कॉमनली हम बोलते हैं विंड. ठीक है,
मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉमनली कॉल्ड एज अ विंड। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, कूल इवनिंग ब्रीज आफ्टर अ हॉट डे रेनी ब्रिंग इज अ कंसिडरेबल रिलीफ। बच्चों जब ब्रीज होता है हॉट डे या कोल्ड डे में, ठीक है, एक कंसिडरेबल रिलीफ मिलता है हमें। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट के कॉजेस क्या हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट डिसाइड्स द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट कैसे आती है। जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड, द टेरेबल स्टॉर्म, व्हाट ब्रिंग्स द रेन। इन सबों का जवाब एक ही है, अबाउट द फिनोमेना ऑफ द रिजल्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो ये होता है कॉज ऑफ द एयर मूवमेंट। हीटिंग ऑफ द एयर बाय द सनलाइट, जब सनलाइट पड़ती है हमारी धरती पे, कुछ रेज ऐसे होती है जो एब्जॉर्ब होती है, कुछ रेडिएटेड होती है या डिफ्लेक्टेड होती है। हीटिंग ऑफ द एयर बाय द सनलाइट। फॉर्मुलेटेड ऑफ द वाटर वेपर्स बाय द इवापोरेशन ऑफ द वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर वेपर्स में क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस होती है। When solar radiation falls on the earth, बच्चों जब सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पे पड़ती है, ठीक है, when solar radiation falls on earth, कुछ रेडिएशन ऐसे होती है जो एब्जॉर्ब होती है और कुछ रेडिएशन ऐसी होती है जो बैक वापस होती है, रिफ्लेक्टेड या रेडिएटेड होती है। लैंड गेट्स द हीटेड फास्टर देन बाय द वाटर, और जो यहाँ पर हमारी जो जमीन होती है अर्थ, ये हीट अप होती है, ठीक है। दिस रेडिएशन इज हीट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, यही रेडिएशन जो हीट कर लेते हैं ये एटमॉस्फेयर को कहाँ लेते हैं, वहां पर। रेडिएशन इज कॉज द कन्वेक्शन करंट्स, अब ये रेडिएशन जो यहाँ से आई इस सनलाइट से, ठीक है, जो अर्थ पे पड़ती है, यही क्या काज कर लेती है, कन्वेक्शनल करंट्स। सर कन्वेक्शन किसे हम बोलते हैं बच्चों, कन्वेक्शन वो होती है जब एयर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, जब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर pressure is called as a convection, is called as convection currents. तो movement of the air molecules from higher pressure to the lower pressure is called a convection current. Difference in temperature or the difference in the air pressure, air moves the higher pressure to the lower pressure and the wind currents are caused. जब air यहाँ पर conventional currents जब pass होती है, when the air moves from the higher pressure to the lower pressure and the wind current is awkward, wind current is awkward. Due to the sunlight, land gets the heat faster than the water. Radiation of the heat from the land heats air about it. Rise of the hot air creates the low pressure area. Air above the sea is relatively cool. High pressure area is formed over the sea water. Therefore, cooler air over sea flows towards the land, and the wind is created. तो विंड कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट्स, जब एयर मॉलिक्यूल्स हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे चले जाते हैं, विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर और द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। हाउ विंड इज कॉज्ड, अ विंड इज कॉज्ड बाय द टू फैक्टर्स, वन दैट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर और डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। वाटर साइकिल, बच्चों ये वाटर साइकिल क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है इस वाटर साइकिल में, ठीक है। वाटर वेपर इज कैरिड बाय द एयर, जो एयर होता है ये वाटर वेपर इसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। एयर गेट इज हीटेड, अब इसके बाद क्या होता है, जब एयर होता है वो हीट अप होता है। हॉट एयर राइजेस ऑफ द कैरिंग वेपर्स विथ इट, जो हॉट एयर होता है ये कैरी कर लेता है इन वाटर वेपर्स को, ठीक है। एज द एयर राइजेस, जब एयर राइज होता है, इट एक्सपेंड्स एंड कूल, इसके बाद क्या होता है, एयर कूल होता है, एक्सपेंड होता है। ये प्रोसेस है एक वाटर वेपर्स की। कूलिंग कॉजेस वाटर वेपर्स इन एयर टू कंडेंस, जो ये कूलिंग की वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर्स एयर में होते हैं क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंसेशन फॉर्म द टाइनी ड्रॉपलेट्स, यही कंडेंसेशन की मदद से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। A condensation is facilitated by, अब ये कंडेंसेशन जो होती है इट इज डन बाय द डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसमें डस्ट होते हैं और क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। दे एक्ट एज द न्यूक्लियस ऑफ द ड्रॉपलेट, सेम जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है ऐसे ही ये ड्रॉपलेट्स के अंदर एक्ट कर लेते हैं एज अ न्यूक्लियस। टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स द क्लाउड्स, यही जो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यही क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं। फर्दर कंडेंसेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स कॉज द बिगर साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स, जब इन ड्रॉपलेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है यही क्या बना लेते हैं, बिगर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। व्हेन ड्रॉपलेट्स बिकम बिग एंड हेवी दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, जब यही ड्रॉपलेट्स बड़े बड़े बन जाते हैं तो किस शक्ल में आते हैं, यही
in the form of rain. At the very low temperature, precipitation occurs in the form of the snow sheet or the hail. बच्चों वेरी लो टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर कम होने पर जो प्रेसिपिटेशन हो जो होती है ये किस शक्ल में आती है, फिर हमें किस में मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल. सो दिस इज टोटल अबाउट द वाटर साइकिल. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.